क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नक्षत्र भी है जिसको बहुत ज़्यादा शुभ और डिवाइन माना गया है, जहां माँ का प्यार और गुरु का ज्ञान दोनों आपको देखने को मिलेंगे। जी, मैं पुष्य नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, जिसको स्टार ऑफ डिवाइन नरिशमेंट कहा जाता है। पुष्य का अर्थ यही है कि पोषण करने वाला, यानी नर्चर करना, संभालना, बढ़ाना। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है और इसके स्वामी होते हैं शनि देव और इसके देवता है गुरु बृहस्पति देव। जबकि इन नक्षत्र वालों को गुरु देता है ज्ञान और दया और शनि देता है डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। पुष्य नक्षत्र वाले नेचुरली बैलेंस, धार्मिक और मैच्योर होते हैं और इनका सिंबल होता है गाय का थन, जो सबको पोषण देती है और सबकी रक्षा करती है। अब इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूं, इनका प्रकृति और स्वभाव कैसा होता है, तो ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। यह दूसरों के दुख को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, चाहे अगला इनको बताए या ना बताए। ये नेचुरल हीलर होते हैं, चाहे वो टीचिंग के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, काउंसलर के रूप में हो, यानी कि दुनिया में लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और कुछ ना कुछ देते ही ये देते हैं। ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और अंदर से बहुत ही इमोशनल डेप्थ और स्ट्रांग होते हैं। इनके लिए लाइफ में एक लेसन होता है कि ये दूसरे के लिए कभी कभी इतना कर देते हैं या उतना करने में बिजी हो जाते हैं कि खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इन नक्षत्र वालों के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि दूसरों का तो ध्यान देते हैं, ये अच्छी बात है, परोपकारी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आप भी कुछ कर्म करने यहाँ पे आए हैं और इस कर्म के हिसाब से खुद का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं पुष्य के 4 चरण की, जिनकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। सबसे पहला चरण जो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक कर्क राशि में होता है, ये सिंह नवांश में भी आते हैं, जिसके स्वामी सूर्य हैं और उनका नेचर तो आपको पता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडर क्वालिटी होती है, अथॉरिटी होती है और बहुत ही बोल्ड होते हैं नेचर से। कभी कभार थोड़ा सा ईगो आ जाता है, लेकिन इनकी नीयत बहुत ही साफ होती है, जो बोलेंगे आपके सामने ही बोलेंगे और साफ बोलेंगे। लेकिन सूर्य की आपको नेचर पता ही है कि थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी होने के नाते लोगों को गाइड करना पसंद करते हैं। इनका करियर प्रशासनिक विभाग या पॉलिटिक्स या किसी अच्छे पद पे होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की, जो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कर्क राशि में ही होते हैं और ये कन्या नवांश में होते हैं और बुध दिन के स्वामी होते हैं। तो बुध का स्वभाव तो आपको पता ही है, इंटेलिजेंस होते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत ही मजबूत होता है और इसी हिसाब से इन जैसे फील्ड में इनका करियर अच्छा होता है। अब इनके तीसरे चरण की बात करते हैं, जो कर्क राशि में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं और ये तुला नवांश में आते हैं, जिनके स्वामी शुक्र है। यानी कि अब शुक्र के नेचर की बात करूँ तो ऐसे लोग रोमांटिक, आर्टिस्टिक और इमोशनल होते हैं। ये लोग रिलेशनशिप में बैलेंस और हारमोनी होना अच्छे से जानते हैं। अब इनके चौथे चरण की बात करूं, जो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक कर्क राशि में ही होता है, वृश्चिक नवांश में आते हैं, जिसके स्वामी मंगल हैं, जिसके कारण ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन हाँ, जिसको प्यार करते हैं उनका देखभाल अच्छे से करने की क्षमता रखते हैं। रक्षात्मक भावना रहती है परिवार के प्रति, अपने से जुड़े लोगों की। इन्हें ऑप्टल रिसर्च या साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट तो होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल भी होते हैं, अपनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इनके करियर की ही बात की जाए तो पुष्य नक्षत्र वाले लोग ड्यूटी और सेवा में विश्वास रखते हैं। ये लोग टीचर, डॉक्टर, नर्स, पॉलिटिशियन, एडवाइज़र, बैंकर और यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं या किसी स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, इनका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इनका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब पुष्य नक्षत्र वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए तो ये लोग बहुत ही शांत विचार के होते हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर होता है इनका, इसलिए लॉयल ज़्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन एक कमी है, लोगों को अपना प्यार दिखाते नहीं हैं, जाहिर नहीं करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रपोजल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हाँ, किसी न किसी एक्टिविटी से आपको वह इमोशन ज़रूर शो करेंगे, ज़रूर दिखाना पसंद करेंगे। और अगर समझने वाला व्यक्ति हो इनको, तो बहुत अच्छे से समझ भी जाएगा कि ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या भावना है, लेकिन ज़्यादातर सामने से नहीं बोलना चाहेंगे। इस मामले में थोड़ा शर्मीले हैं। इनको बस ऐसा पार्टनर चाहिए जो इमोशनली इनको समझे, इनके पीस को समझे, इनका साथ हमेशा दे
और इनको ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब ना करें। अब इनकी हेल्थ की बात किया जाए तो जनरली इनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभार स्ट्रेस और इमोशन के कारण चेस्ट, लंग या डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी समस्या छोटी मोटी आ सकती है। इसके लिए प्राणायाम करें, अपने डाइट पे ध्यान दें, डेली वर्कआउट करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात बता दूं कि वेजिटेरियन डाइट इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। नॉनवेज का सेवन बहुत ही कम करें तो इनके लिए बेस्ट होगा। इनके लिए रेमेडी और स्पिरिचुअल उपाय की बात करूँ तो इनके देवता है गुरु बृहस्पति देव। तो गुरु बृहस्पति देव को गुरुवार के दिन चना दाल का दान करें और इनकी आराधना करें। इनका बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः या ओम बृहस्पति नमः। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने मन का भी पोषण करें, सिर्फ दूसरों का मत करें, क्योंकि अपना भी ख्याल रखना जरूरी है, तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे आप। इसीलिए कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र के लोगों के अंदर गुरु का तो ज्ञान होता है, लेकिन माँ का प्यार भी जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण वो ऐसे होते हैं और उनकी प्रकृति ऐसी होती है। इसलिए ये नक्षत्र सीख देता है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है सबका पोषण करना, सबका विकास करना, सबको आगे बढ़ाना। इसलिए पुष्य नक्षत्र वाले आप याद रखिए कि आप इस दुनिया के लिए हीलर हैं, यानी कि सबका पोषण करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि पुष्य नक्षत्र के बारे में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई त्रुटि हो तो ज़रूर इस बारे में बताएं। सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।